बच्चों, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कल है कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर, तो आइए फटाफट हम करते हैं पूरे अध्यायों के आईएमपी प्रश्न। जल्दी जल्दी तैयार कर लेना आप रात भर में, क्योंकि आज रात का ही समय है। तो अध्याय एक में क्या क्या महत्वपूर्ण है आइए जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, उपपचय अभिक्रिया और श्वसन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये आते हैं अवक्षेपण वाला, ठीक है। निम्नलिखित इनके रासायनिक समीकरण देना, रासायनिक संतुलित करना आपको समीकरण आते चाहिए। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस साल की परीक्षा की दृष्टि से। ऊष्मक्षेपी ऊष्मशोषी में अंतर, ठीक है। और यहाँ पर ये समीकरण संतुलित करके ये दिए गए हैं, इनको संतुलित करना रहता है और इनके समीकरण को लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे, देखिए अध्याय 2, तो इनको भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना इन अभिक्रियाओं को, ठीक है। अध्याय 2 में क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्षारक लवण में क्या है, अम्ल सूचक क्या है, तनुकरण क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। अम्ल क्षार में अंतर, रासायनिक एवं भौतिक गुणों दोनों के आधार पर। इसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उदासीनीकरण। देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस और उदासीनीकरण, इन दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए धोने की सोडे और बेकिंग सोडे के दो उपयोग, ठीक है, दो उपयोग, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद आता है देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग अम्ल क्षार में, भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुणों के आधार पर आप अंतर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है व्यंजक चूर्ण के उपयोग। अध्याय 3 जिसका नाम क्या है, धातु एवं अधातु, ठीक है। तो अध्याय 3 में क्या क्या महत्वपूर्ण है ये जानते हैं। सबसे पहले अमालगम क्या है, ठीक है, अमालगम की मिश्र धातु, और यहाँ पर क्या है, ये मिश्र धातु कैसे कहते हैं, तो ये सब आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद भारजन, ये ठीक है, खानन, ये सब क्या है, ये सब पढ़ लेना आप लोग। अवैधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसे भी आप अच्छे से पढ़ लेना। 19वां प्रश्न, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए 2 तरीके, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस साल की परीक्षा की दृष्टि से। धातु और अधातु के रासायनिक एवं भौतिक दोनों गुणों पर आधार पर अंतर, बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। इसके बाद ये प्रश्न क्रमांक अगला संक्षारण भी बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना इस परीक्षा की दृष्टि से। आज रात का समय है, धातुओं के भौतिक गुण, ठीक है, कोई भौतिक गुण भी पूछ सकता है, रासायनिक गुण भी पूछ सकता है, इसका कोई निश्चित नहीं है, इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लेना। अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो अध्याय 4 में क्या क्या महत्वपूर्ण है आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये साबुनीकरण क्या है, ठीक है, जब साबुन से ये वाला और ये किंडबन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ये वाले आते हैं, संरचना आती है, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक की संरचना चित्रित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये अच्छे से पढ़ लेना, ये आती हैं। और प्रथम 4 यूपीएससी नाम, ठीक है, मैथ एथ प्रो ब्यूल, ये इसके आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर इसके अंतर पढ़ लेना, एथिनॉल और एथिनोइक अम्ल में, ठीक है। ये वाला तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन नाम सूत्र संरचना, ठीक है, अध्याय 4 से। इसके बाद अध्याय 5, और यहाँ पर साबुन एवं मार्जक में अंतर, ठीक है, साबुन एवं मार्जक में अंतर और साबुन की सफाई की प्रक्रिया की कार्यविधि, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। इस सत्र के लिए अध्याय 5 हटा दिया गया, फिर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि सोशल साइंस के पेपर में हटा हुआ भी आ गया, तो शायद साइंस के पेपर में भी आ जाए। इसके बाद आता है अध्याय 6 जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से क्या क्या महत्वपूर्ण है आइए जानते हैं। पहला, ये हमारे शरीर में अम्ल की क्या भूमिका है, महाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, पाचक एंजाइमों के कार्य, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए भोजन में लाल की क्या भूमिका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, जाइलम फ्लोएम में अंतर, आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मानव, ये पाचन तंत्र, इस चित्र को तो सीख के ही जाना, मानव पाचन तंत्र की, ठीक है। इसके बाद ये वाला, ये मानव उत्सर्जन तंत्र और हृदय का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो पाचन तंत्र की है वो कार्यविधि, ठीक है, यहाँ पर कार्यविधि पूरा पढ़ के जाना आप लोग। इसके बाद धमनी और शिरा में अंतर, ये है अगला प्रश्न, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद देखिए वायु श्वसन, अवायवीय श्वसन, वायु श्वसन को ऑक्सी श्वसन और नॉक्सी श्वसन भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रकांड की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना भी आ सकती है इस साल, ठीक है। इसके बाद आता है अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय में क्या क्या महत्वपूर्ण है आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये मेरुरज्जु के कार्य, ठीक है, आप ध्यान से कर लेना मेरुरज्जु के कार्य। इसके बाद आता है अगला पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, पादप हार्मोन्स क्या है,
अब यहाँ पर आता है तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का चित्र। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन का चित्र भी आप बहुत अच्छे से कर लेना, इसकी कार्य भी बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। इस तरह के इसके बाद आता है मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र, ये पढ़ लेना आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आता है, आगे चलते हैं अपन, तो यहाँ पर कार आते हैं, ठीक है, हार्मोन के कार आते हैं, ये दोनों प्रश्न, ठीक है, 11वां और 12वां आते हैं। अध्याय 8 में क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन से क्या है, द्विखंडन बहुत महत्वपूर्ण, बहुखंडन और खंडन, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वाप परागण और परपरागण, ठीक है, ये छोटी छोटी परिभाषा बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद क्या आता है आपका गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाने के कारण, ठीक है, यहाँ पर ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पर इसके आगे आता है ये, हाँ, अलैंगिक और अलैंगिक जनन से क्या लाभ है। यहाँ पर आता है मानव वृषण में कार्य, ठीक है, गर्भ निरोधक की विभिन्न युक्तियाँ, और यहाँ पर ये आता है पुष्पविधान काट का चित्र, तो ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी अमीबा और हाइड्रोला का एक बार चित्र जरूर देख के जाना, ठीक है। इसके बाद है ये मोस्ट टाइम प्रश्न है, स्वपरागण परपरागण में अंतर, ठीक है, परागण और निषेचन में भी अंतर। इसके बाद आता है आपका अध्याय 9, क्या नाम है आपका, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो जैव विकास तो हट चुका है इस साल की, तो अनुवांशिकता से क्या पढ़ना है। अनुवांशिकता से ये प्रश्न पहला अनुवांशिकता क्या है, मेंडल के 2 नियम, एक प्रभाविता का ये वाला नियम, ठीक है, मेंडल का प्रभाविता का नियम, और ये स्वतंत्र अवयूहन का नियम, ठीक है, ये 2 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे अच्छे गुणसूत्र के कार्य पढ़ लेना इस साल के लिए, ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न, तो क्या है यहाँ पर मानव बच्चे लिंग निर्धारण की ये प्रक्रिया पूरी पढ़ लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर ये अलैंगिक जनन के बारे में, तो ये आप 9 अध्याय से पढ़ लेना। इसके बाद आता है 10 अध्याय। 10 अध्याय में क्या है, प्रकाश का परावर्तन है वर्तन, तो इसमें लेंस का सूत्र सब पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद ये वाले प्रश्न जो पूरे हैं, देखिए IMP येलो से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसलिए मैं गोलीय दर्पण के सूत्र, ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पर लेंस, एक डायोप्टर क्या होता है ये भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। अवतल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग, तो ये भी बहुत अच्छे आप कवर अप कर लेना, ये वाले पूरे, ठीक है, ये दिए हैं देखिए, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग, प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा दीर्घ का, ठीक है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद देखिए ये वाले परावर्तन का और ये अपवर्तना, ठीक है, अवतल दर्पण का, ये आयताकार गुटकी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2019 में भी आया था, है ना, ये पूरे प्रश्न 2019 में और ये 2022 में आया था, देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आता है अध्याय 13, अध्याय 11। अध्याय 11 का नाम क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें जानना है, ये जरूरी है कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये वर्ण विक्षेपण गया, और स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ये, और तारे हमें टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, ये अभी इसी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सूर्य का ये वाला तो हट चुका है इस साल के लिए, ठीक है, ये सामान्य दृष्टि वाला ये पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद क्या आता है, हमें तारे आकाश में देखते हैं वास्तव में, ये वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नेत्र की समंजन क्षमता, इसके बारे में पढ़ लेना, प्रकाश का किरण पढ़ लेना। मानव नेत्र का ये चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से आप तैयार कर लेना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस सत्र के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिज्म वाला, तो ये प्रिज्म वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2019 और 22 दोनों सत्र में पूछा गया था, आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद क्या आता है आपका अध्याय 12 विद्युत। तो अध्याय 12 विद्युत में क्या आता है, तो प्रतिरोध, ओम, विभवांतर, विभव, इनकी परिभाषा और सब मात्रक आत्रक अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा है, ये वाला, ठीक है, किसी चालक प्रतिरोध में कारकों को निर्भर करने वाली, ठीक है, निर्भर करता है। यहाँ पर ये आता है प्रतिरोध की श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम, दोनों देख लीजिए अच्छे से ना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इन दोनों को अच्छे से कर लेना। और इसके वो रहते हैं ना रूढ़ चिन्ह, विद्युत बल्ब, विद्युत धारा, इन सब के अच्छे से वो चित्र बनाते आना चाहिए, रूढ़ चिन्ह जिन्हें कहते हैं हम ना, चिन्ह द्वारा दर्शाना, यानी उनकी प्रतीक, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, बस इस अध्याय, ठीक है। अध्याय 13 का नाम क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है ना, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखा, यहाँ पर विद्युत मोटर, ये भी अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद विद्युत जनित्र का सिद्धांत, ये भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पर क्या है, इसके बाद चुंबकीय की चारों रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाला इसका अच्छे पढ़ें, घरेलू परिपथ का नामांकित चित्र आ सकता है, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा IMP है, फ्लेमिंग के हस्त नियम का, वाम हस्त का नियम, ठीक है। इसके बाद आता है विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर का चित्र देख लेना आप लोग। इसके बाद देखिए यहाँ पर अध्याय 14 इस सत्र के लिए हट चुका है। अब आता है अध्याय 15। तो अध्याय 15 में आप लोग सब चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है, जीव जंतु के बारे में पढ़ लेना।
तो यहाँ पर आगे चलते हैं। तो अध्याय 15 के बाद क्या है, अध्याय 16 भी इस तक भी हट चुका है, खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पढ़ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।